So welcome back guys. Now we are going to start with the science chapter 1 laws of motion of standard 9. ठीक है। बेसिकली इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। हर एक चीज पढ़ना है। सो मैं वीडियो एक दिन में तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो भी ट्राई करेंगे, जितना मैक्स टू मैक्स होगा उतना आज कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में पूरा मिल जाएगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि वीडियोस एक साथ रखूं। देखो पहला क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एक्सेलरेशन देखना है हमको। फिर डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ देखने का, ये ग्राफ आएगा, मैंने लिखा नहीं है कंप्लीटली, ये ग्राफ आएगा, ये भी ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। आफ्टर दैट इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, 10th में भी काम आएगा आप लोग को। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भाई जिंदगी भर काम आएगा जब तक पढ़ाई कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को याद रखना। ठीक है, अगर याद नहीं रखते हो तो आगे वापस पढ़ना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, बट हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। आफ्टर दैट न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो सब मैंने शॉर्टकट लिखा है, आप लोगों को बताऊंगा। लॉस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ पी, पी मीन्स मोमेंटम। ठीक है, इतना पूरा पार्ट करने के बाद अगर ये चीज आ गया तो समझो कि ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। आफ्टर दैट तुमको 10th में भी इजी लगेगा, क्योंकि ये 10th का ही पूरा पार्ट है। 10th में सेम चीज आएगा, बट ग्रेविटी के नाम से आएगा, अलग अलग चैप्टर्स के नाम आएंगे, बट ये चीज जितना है बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आना चाहिए। नहीं आएगा कल को आपका ही नुकसान होने वाला है, या फिर आपको वापस पढ़ना पड़ेगा, जैसे अभी पढ़ोगे वैसे बाद में पढ़ना पड़ेगा। सो बेटर यही है कि सही समय पे पढ़ लिया जाए, राइट। चलो चलो, पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो बहुत इजी चीज है ये, बट हमको इसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए, एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, मेरा घर पॉइंट ए पे है, ठीक है, और मेरे दोस्त का घर पॉइंट बी पे है, और हमारा जो स्कूल है ना यहाँ पर है। ठीक है, ये मेरा घर है, ये मेरे दोस्त का घर है, और ये मेरा स्कूल है। ठीक है, मेरा काम क्या होगा, मैं अपने घर से निकलूं, फिर अपने दोस्त के पास जाओ, फिर हम दोनों जो स्कूल जाएंगे। चलो मैंने निकला, ये डिस्टेंस समझ लो मेरा 500 मीटर है, सपोज ऐसा 500 मीटर। फिर यहां से मेरा स्कूल कितना है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज नथिंग बट 100,000 मीटर, राइट। मैंने लिख दिया। चलो, सो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया, मैंने, हाँ, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हाउ मच, 500 प्लस 1000, राइट, विच इज नथिंग बट 1500 मीटर। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली ये है जितना तुमने डिस्टेंस चला है, जितना भी तुम चल रहे हो वो हमारा क्या है, डिस्टेंस। बट अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट भी वही होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, हमारे बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मेरा टारगेट कहाँ पहुंचना था, स्कूल, मेरा घर यहाँ पे, तो हमारे बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये जो है, ये वाला पार्ट, इसको मैं किससे कलर, ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, ग्रीन कलर होपफुल इस पे दिखे। ठीक है, ये जो है वो मेरा डिस्प्लेसमेंट है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सपोज ये 1500 था, तो मैं इसको लिख देता हूँ कितना, 1200 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, राइट। कुछ पता चला। डिस्टेंस मतलब क्या, जितना भी मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस का क्या है डेफिनेशन, डिस्टेंस इज नथिंग बट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। Displacement is defined as the shortest distance between initial point and final point. Easy। चलो अब इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं फटाफट। इतना आप लोगों को समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब मैं इसका वो करता हूं, क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश करता हूं। चलो, इसका पॉइंट यहाँ पे, इसका पॉइंट है,
ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर विलर अब आपको नहीं होगा तो मैं वो नहीं डालता हूं। ये कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। ये कैन बी जीरो आ जाएगा, कैन बी जीरो। कैसे बताया मैंने, बताओ जीरो कब हो सकता है। सपोज मेरा स्कूल है, मैं यहां से स्कूल गया, स्कूल से वापस आ गया, मेरे को ए और ये एस, ए से स्कूल गया, स्कूल से वापस आ गया, तो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो ए हो जाएगा ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, जीरो है। पर डिस्टेंस कितना है, सपोज मेरा 1 किलोमीटर जाना था और 1 किलोमीटर आना था, तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बताओ मेरा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा 0 किलोमीटर। क्यों 0 किलोमीटर, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो याद रखना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, बट द फाइनल पॉइंट इज सेम एज इनिशियल पॉइंट, देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। मैं इंग्लिश में बोला ये चीज, जब हिंदी में बोला स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मतलब शुरुआत और एंड एक ही जगह हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, इसलिए पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, हमको 3 पॉइंट बेसिकली याद रखना पड़ेगा। डायरेक्शन डज नॉट मैटर्स, डज नॉट मैटर्स। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है, क्योंकि शॉर्टेज वे चाहिए ना। डिस्टेंस कैन बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी, कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, ये चीज मैंने कैसे बताया, लास्ट पॉइंट ये देखो आपको, ये ऐसा ऐसा मैंने क्या बताया लास्ट पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इजी था। आपके बुक में टेबल दिया है, वो भी पढ़ सकते हो। मैंने ये बहुत बेसिक चीज बताई जो आप लोगों को शायद याद रह जाए इजी वे में। चलो फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक था वो कवर हो चुका है। अब हमको क्या देखना है, स्पीड एंड वेलोसिटी। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो बहुत इजी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं देखो स्पीड को एस से लिख रहा हूं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, बहुत इजी है। चलो अब इसका हम लोग वो करते हैं, डेफिनेशन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन बोलो, स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। और वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बस इतना ही था डेफिनेशन। बट अभी हमको कैलकुलेट कैसे करना है वो देखते हैं। कैलकुलेशन देखो इसका, चलो सपोज ए से बी वाला एग्जांपल, ए से बी और एस, ए बी एस। चलो ये मैंने पहले वाले केस में कितना लिया था, 500 मीटर, ये है 1000 मीटर, और ये 1200 मीटर, राइट। तो डिस्प्ले स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम चलो मैं बताता हूँ। अगर मैं यहां से गया, अगर मैं ऐसा गया तो मुझे टोटल लग रहे हैं 30 मिनट्स। ठीक है, और मैं यहां से गया ऐसे यहाँ पे डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ, तो मुझे लग रहे हैं 20 मिनट्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब मुझे बताओ स्पीड क्या हो जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू, ये देखो ऐड किए थे याद है, 1500 आया था। और टाइम 30 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट मैं अभी आप लोगों को मिनट में ही रख के दिखा रहा हूँ, सो डेट कैलकुलेशन सिंपल रहे। ठीक है, 30, 100 कट, 3 1 जा 3, 50 जा, तो कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर मिनट। देखो पर मिनट है, स्पीड का यूनिट अभी पर मिनट आ गया। और ये भी वेलोसिटी की बात करते हैं, चलो बताओ मुझे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1200, राइट। टाइम कितना लगेगा, 20, 0 0 कट, तो आगे कितना, 60 मीटर पर मिनट। मैंने यूनिट को चेंज नहीं किया, मीटर मिनट और मिनट ही रखा है। चाहिए तो मैं उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 60, डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा।
बट मैं भी नहीं करना चाहता हूं, क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करूं, है ना। समझा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब इसके कुछ की पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। चलो, डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है क्या? नहीं। स्पीड कैन नेवर बी जीरो, स्पीड कैन नेवर बी जीरो। वेलोसिटी कैन बी जीरो, वेलोसिटी जीरो हो सकता है। क्यों जीरो हो सकता है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। स्पीड, स्पीड क्या बोलता है अपने को, बताओ मुझे। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? इसमें डायरेक्शन नहीं मैटर करेगा, इसमें डायरेक्शन सेम। जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का लिखा ना, सेम इसमें भी आएगा, सेम टू सेम आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। आपकी बुक में टेबल दिया होगा, उसको फॉलो करना। नहीं दिया होगा तो मैं लास्ट में जब सॉल्व करेंगे तो मैं आंसर का की एक मैं हैंड रिटन नोट शेयर कर दूंगा, पीडीएफ, आप लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। स्केलर वेक्टर है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा आप लोग को स्केलर वेक्टर क्या होता है। स्केलर वेक्टर मैं बाद में सोच रहा हूँ बताने के लिए, अभी नहीं। स्पीड एंड वेलोसिटी कवर हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, थर्ड वाला टॉपिक, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बहुत इजी है, बट इसको प्यार से समझेंगे, एक टेबल के थ्रू समझेंगे। मैं दो टेबल बनाता हूं, देखो। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, कुछ भी लिखो, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ भी। तो फिलहाल के लिए मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्ट लिख रहा हूँ तो समझना आप लोग। टाइम, यहाँ पे भी डिस्ट लिखता हूँ और टाइम लिखता हूँ। मैं तीन देता हूँ इंटरवल, ठीक है। तीन इंटरवल बन गया। टाइम में दो दो सेकंड का लेता हूँ, 2, 4, 6, 10, 10, 20 एंड 30। यहाँ पे 2, 4, 6, 10, 30 एंड कितना लो, अभी मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 40 ले लेता हूँ, चलो। सब मीटर्स में, हाँ। ये मीटर्स में है और ये सेकंड में है, ये मीटर में और ये सेकंड्स में है, ये मीटर में और ये सेकंड। सेम यहाँ पे मीटर मीटर मीटर, सेकंड सेकंड सेकंड, ठीक है। अब मुझे बताओ, 2 सेकंड में मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था? 10, ठीक है। इन दोनों के हिसाब से वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी या फिर स्पीड जो भी होता है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आप लोग को नहीं बताया था ना, वहां पे बस एक नॉर्मल लिखा था, अभी बताता हूँ। d2 - d1 अपॉन t2 - t1, ठीक है। d2 क्या है? 20, और d1 क्या है? 10, और t2 क्या है? 4, और t1 क्या है? 2। तो क्या आ जाएगा बताओ मुझे? 20 - 10 अपॉन 4 - 2 विच इज 10/2, विच विल गिव मी 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक फॉर्मूला समझा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सेकेंड, अभी इन दोनों के बीच का मेरे को बताओ क्या आएगा। इन दोनों के बीच का इसमें क्या हो जाएगा? 30 - 20 अपॉन 6 - 4 विच इज 10/2 विच विल गिव मी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो दोनों सेम आया, दोनों के बीच में 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसी टाइप का मोशन जिसमें सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर्ड हो, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। अब यही वाला देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, उसको इसी वे में सॉल्व करूं। ये देखो, सॉल्व करो, इसमें बताओ मुझे क्या होगा वेलोसिटी इन दोनों केस में। 30 - 10 अपॉन 4 - 2 कितना आएगा? 20/2, दिस विल गिव मी हाउ मच? 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब मैं दूसरा वेलोसिटी निकालता हूँ इन दोनों के बीच का, ये क्या आएगा बताओ मुझे। 40 - 30, देखो 40 - 30 अपॉन 6 - 2, 6 - 2, तो ये कितना आएगा? 10/4, टू नहीं, सॉरी, 6 - 4 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना मिल गया? 5 मीटर पर सेकेंड। ये 10 और ये 5, क्या ये सेम है? नहीं। इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। कौन सा मोशन हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब इसका now I am defining uniform motion. Uniform motion is defined as the motion in which object covers equal distance in equal interval of time. And non-uniform motion is defined as the motion in which object covers unequal distance
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सिंपल है। चलो ये थर्ड पार्ट भी कवर्ड हो गया है। ना एक्सेलरेशन, अभी क्या देखना है हमको? एक्सेलरेशन देखना है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? एक्सेलरेशन। देखो है इजी, बस जरा से समझने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सेलरेशन क्या बोलता है, इसका डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब जैसे भी इसके पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकाल रहे थे, अब वेलोसिटी निकालेंगे। अरे एक्सेलरेशन निकाल रहे, वेलोसिटी निकाल रहे थे, अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। टेबल देख लेते हैं वापिस एक। इस केस में वेलोसिटी दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा। ठीक है, चलो वेलोसिटी बोलो। 20 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 246। दिख रहा है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी का निकालेंगे। उस केस में क्या निकाल रहे थे हम लोग? डिस्टेंस निकाल रहे थे कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसका एक्सेलरेशन बताओ, ये दोनों दो पॉइंट का एक्सेलरेशन बताओ क्या आएगा? 25 - 20, 25 - 20 अपॉन 4 - 2 अपॉन 4 - 2। क्या आ रहा है आंसर बताओ मुझे? 5/2 विच इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकेंड था, याद रखना। इसका कितना है? 2.5 है। अब इन दोनों का बताओ मुझे कितना आएगा? 30 और 25 का इज इक्वल टू 30 - 25 डिवाइडेड बाई 6 - 4। क्या आएगा ये? 5/2 विच विल बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कितना है? 2.5 है दोनों टाइम। दोनों टाइम है, सेम है, इसका मतलब ये भी यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बरोबर, यूनिफॉर्म मोशन। एंड एक चीज सीखो, ये 2.5 दिखा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है। स्पीड बढ़ रही है, देखो 20, 25, 30 बढ़ रही है, इसका मतलब पॉजिटिव है। स्पीड इंक्रीज होता है, अगर मेरा स्पीड इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है। अब मैं इसी चीज को ना अलग वे में कर रहा हूं, मतलब अलग नंबर्स दे रहा हूं। क्या नंबर दे रहा हूं? अलग नंबर दे रहा हूं। देखो, इसको मैं 15 कर दे रहा हूं, 15 मीटर पर सेकेंड, और ये 10 मीटर पर सेकेंड। चलो अब एक्सेलरेशन बताओ फर्स्ट वाले पॉइंट का। 15 - 20, 15 - 20 अपॉन 4 - 2, दिस विल गिव मी -5/2 विच इज नथिंग -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, अब जब मेरा स्पीड स्लो हुआ, देखो स्पीड के टेबल में 20, फिर 15, फिर 10 हो रहा है, मतलब स्पीड स्लो हो रहा है, मतलब मैं गाड़ी का ब्रेक लगा रहा हूँ, स्लो हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्पीड व्हेन पावर डिक्रीजेस देन इट इज सेड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब स्पीड डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा फैन चालू है, मैं फैन को बंद कर रहा हूं, बंद करते ही उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसका दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। दूसरा नाम क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, अब यही चीज मैं बोलूं बाइक को, बाइक में एक्सेलरेटर होता है, मालूम है ना? ऐसा ऐठते हो तुम लोग, कभी गाड़ी खड़ी होगी तो कभी ऐठ के देखना बाइक में, राइट साइड वाला, तो वो आगे पीछे घूमता है। अगर साइड करोगे उसको तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और उसको रिलीज करोगे या ब्रेक मारोगे तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, फैन का भी एग्जाम्पल सेम था। अब जीरो एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जीरो वाले की बात करते हैं। चलो जीरो वाले का कैसा होगा टेबल? ये देखो, मैं तीनों को चेंज कर रहा हूं, ये 20 कर दिया, ये भी 20 कर दिया, स्पीड सेम है, स्पीड क्या है? सेम है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बताओ मुझे? 20 - 20/4 - 2 विच इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये आप लोग को कैलकुलेशन समझ गया होगा। अगर जीरो है मतलब क्या? देखो स्पीड सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फैन को चालू किया, 5 मिनट तक चलने दिया, उसके बाद उसको चालू ही छोड़ दिया, तो उसकी स्पीड जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। सिंपल है। इस केस में जब स्पीड चेंज नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो एक्सेलरेशन। व्हेन स्पीड इज रिमेन सेम देन इज कॉल्ड एज
जीरो एक्सेलरेशन, सिंपल। अब हर तीनों का डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन स्पीड इंक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सेकंड, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस देन द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज नेगेटिव एक्सेलरेशन। When speed remains constant, when speed does not change, then it is called as zero acceleration motion. सिंपल है, इजी है। इसी के साथ हमारा एक्सेलरेशन वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ये जो मैंने बताया है आप लोग को बहुत यूजफुल होगा, कैसे ये कैलकुलेट कर रहे हैं। न्यूमेरिकल आएगा, जब न्यूमेरिकल आएगा तब मैं तुमको याद दिलाऊंगा। देखो मैंने फोर्थ पॉइंट में बताया था ये चीज, ठीक है। वीडियो ना समझे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कीजिए कि नहीं समझ रहा सर ये टॉपिक, तो मैं उस चीज का ट्राई करूंगा और अच्छे वे में और इजी वे में सेट हो सके तो मैं बनाऊं। नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ इसके लिए सोल्यूशन जरूर दूंगा। चलो, अब डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। मैं टेक्स्ट बुक का हर एक चीज कवर कर रहा हूं, इसलिए ये भी अभी आपको बता रहा हूँ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक टेबल बनाओ। याद है सबसे पहला टेबल मैंने कौन सा बनाया था? वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस था और टाइम था। मैं इसमें चार कॉलम, तीन कॉलम कर रहा हूँ। चलो तीन ही कॉलम करते हैं। क्या क्या रखते हैं हम लोग? 10, 20, 30, इजी रखते हैं। 2, 3, नहीं 2, 4, 5, 2, 4, 6, ठीक है। डिस्टेंस और टाइम, तो जो पहले लिखा रहता है यहाँ पे बनाता हूं। देखो ये टाइम होगा और ये डिस्टेंस होगा, राइट, और ये पॉइंट जीरो होगा। टाइम टू का मल्टीपल है तो मैं टू टू ले लूं। 2, 4, 6, 8। और डिस्टेंस किसका मल्टीपल दिख रहा है मुझे? 10 का, तो मैं 10 ले रहा हूं। देखो 10, 20, 30, 40। डी को मैं ऊपर कर देता हूँ जरा, नहीं तो गंदा दिखेगा डी, राइट। पहला पॉइंट क्या है? देखो 10 और 2, डिस्टेंस कितना है? 10 और टाइम कितना है? 2। इधर पे मेरा टाइम था, इधर पे मेरा डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस 10 और 2 का पॉइंट कौन सा हो जाए? देखो टाइम 2 ये है और डिस्टेंस 10 ये है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? 20, 4, 4 पे 20, 4 पे 20, ये आ गया। उसके 30, 6, 6 और 30। अब मैं इसको क्या करूंगा? ज्वाइन कर दूंगा। देखो मेरा इस लाइन स्ट्रेट नहीं है, बस ऐसा ज्वाइन करना होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। पक्का? अब मुझे एक चीज याद दिलाओ, वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी या स्पीड में बोलता हूँ, चलो स्पीड बोलता हूँ, बच्चे लोग को अच्छा लगता है। स्पीड का नाम क्या था? स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही था फॉर्मूला। ये डिस्टेंस है और ये टाइम। डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे है? वाई एक्सिस पे। इसका पॉइंट लिखो, बताओ मुझे क्या है? ये 2, 10 है, ये 4, 20 है, ये 6, 30 है। आई होप आप लोग को ये ग्राफ का पॉइंट समझ रहा होगा। बताता हूँ वापिस। ये एक्सिस को हम लोग कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, राइट। ग्राफ में बताया होगा आप लोग को, अगर पहले पढ़े होंगे कभी कभी। वाई एक्सिस ये होता है। अब पहला पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा पॉइंट वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये एक्स होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ये वाई होगा। आई वो अभी आप लोगों को समझ गया होगा। देखो कैसे, एक्स एक्सिस पे 2 है तो ये एक्स का 2 हो गया, और वाई एक्सिस पे 10 है तो वाई का 10 हो गया। फिर ये 4 वाला पॉइंट, एक्स एक्सिस पे 4 है तो 4, और वाई एक्सिस पे 20 है तो 20 हो गया, राइट। अब स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। चलो डिस्टेंस कौन से एक्सिस में था बताओ मुझे? वाई एक्सिस में था, तो वाई का दो पॉइंट देखो, कोई भी दो पॉइंट देखा, 20 और 10, क्या आएगा? 20 - 10 अपॉन टाइम कितना आएगा? 4 - 2, 4 - 2 क्या मिलेगा हमको बताओ? ये 10/2 विच विल गिव मी 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। ये टेबल के हिसाब से देखेंगे तो भी सेम होता है। कैसे करते थे? देखो 20 - 10 and 4 - 2, याद है मैंने वेलोसिटी वाले टाइम पे बताया था, वेलोसिटी और स्पीड वाले टाइम पे बताया था मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम ग्राफिकल मेथड भी बता दिया। तीन दो पॉइंट है, जिस दो पॉइंट का बोलेगा। अगर मुझे किसी ने बोला, चलो इस क्वेश्चन का एक मैं फ्रेम कर देता हूं। अगर मुझे किसी ने बोला फाइंड द, यहाँ ये जो ग्राफ वाला सॉल्विंग का पार्ट बता रहा हूँ ना, आप लोग के पोर्शन में नहीं है, मतलब ये आप लोगों को कैलकुलेशन करने नहीं आएगा, तो भी मैं एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको किसी ने पूछा फाइंड स्पीड, फाइंड स्पीड बिटवीन 4 to 6, बिटवीन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड, ठीक है। 4 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का मेरे को स्पीड फाइंड करना है। चलो बताओ, स्पीड इज इक्वल्स टू 6 वाले के ऊपर क्या आ रहा है? देखो 6 वाले के ऊपर आ रहा है
30, वाई वाला क्या है 30 है, और 4 वाले के ऊपर क्या रहा है 20 है, तो मतलब 30 - 20 आएगा। 30 - 20 डिवाइडेड बाय 6 - 4, दिख रहा है। देखो 6 का पॉइंट कहाँ था, ये देखो ये 6 वाला था, तो 6 के बाजू का x और 4 के बाजू का 20। 30 - 20 और 6 - 4 कितना आएगा ये बताओ मुझे। 10/2, दिस विल गिव मी 5 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है ये कैलकुलेशन। आप लोग के पोर्शन में नहीं है ऐसा कैलकुलेशन वाला, एक भी नहीं था, बस बेसिक फंडा था कैसे बनाते हैं ग्राफ, वो मेरे को बताना था, बट मैंने एक न्यूमेरिकल भी बता दिया आप लोग को। चलो अब इसको इरेज करता हूँ। अब आ जाओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी के लिए हमको क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे, वेलोसिटी चाहिए रहेगा। मीटर पर सेकेंड लिखो, मीटर पर सेकेंड लिखो, मीटर पर सेकेंड लिख दिया मैंने। चल इसका सेम वही ग्राफ, वैसा ही ग्राफ है, पर यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम आएगा, ये टाइम और ये वेलोसिटी। 10 का मल्टीपल्स है 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8 और ये टाइम इजी। और यहाँ पे 0 आएगा। एक्सिस तो आप लोग को बनाने आता हो, रफ डायग्राम ही रहता है, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है। आगे आप लोग को यूज रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी फिलहाल के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख लो। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस पे होता है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है, चलो बताओ। 2, 10, 2, 10 पहला पॉइंट बन गया। 4, 20, 4, 20, फिर 6, 30 इजी है। इसको मैंने लाइन ज्वाइन कर दिया, आ गया। सेम जैसे हम लोग ने उसमें पॉइंट लिखा था, इसमें क्या लिखेंगे, x का 2 और y का 10, तो ये क्या हो जाएगा 2, 10। 4 वाले के लिए क्या होगा 4, 20, 4, 20। 6 वाले के लिए क्या होगा 6, 30। सिंपल है, इजी है। तो कोई इतना ही चीज था ग्राफ का पार्ट। अब इससे एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम था। चलो किसके बीच का निकाले, चलो 4 और 6 के बीच का इसमें भी निकालते हैं। 4 का क्या है 6 का, पहले बड़ा वाला क्या है 6, तो 6 का 30 है। 30 - 4 का कितना है 20 है, y वाला। और टाइम कितना है 6 - 4, कितना आ जाएगा 10/2, ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान देना, इसके पहले जो मैंने ग्राफ बताया था उसमें मीटर पर सेकेंड था, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस अपॉन टाइम था। अब ये वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो यूनिट चेंज होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो समझ गया आपको, टेक्स्ट बुक में देखना ग्राफ आपको समझ जाएगा। ये जितना भी मैंने बताया यूनिफॉर्मली बताया, यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि देखो सीधा ग्राफ बन रहा है यूनिफॉर्म हो रहा है, बट ये नीचे जाता तो अगर ऐसे ही नीचे लाइन आता तो अलग हो जाता, वो भी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ चीजों का बताता हूँ मैं, ये आप लोग को पता नहीं दिमाग में बैठेगा कि नहीं, बट तो भी हम ट्राई करेंगे। चलो आ जाओ। डिस्टेंस टाइम अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन जा रहा है तो। और अगर सीधा होगा तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, अगर सीधा होगा तो डिस्टेंस देखो बढ़ ही नहीं रहा है, डिस्टेंस टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पर है। ठीक है, इतना चीज समझा। दो चीजें सीखो, और एक चीज सीख लेते हैं, चलो। डिस्टेंस के 3 वेरिएंट बता दिया, डिस्टेंस टाइम। अगर ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा आ रहा है, नहीं ऐसा तो होगा नहीं, फिर ऐसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी लाइन दिखे, कैसा भी लाइन दिखे, उसको क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का मैंने 3 वेरिएंट बता दिया, यूनिफॉर्म, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म, रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए क्या सेंटर से सीधा लाइन होगा, रेस्ट के लिए मतलब क्या पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब तू इसके लाइन के पैरेलल ही होगा, एकदम सीधा लाइन होगा। अगर पैरेलल दिख रहा मतलब वो रेस्ट पे, बॉडी हिल रहा नहीं है, जैसे बुक एक टेबल पे रखा हो। अभी डिस्टेंस और टाइम जिसमें नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कभी चल रहा है कभी रुक रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी रुक रहा है, इसका मतलब क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म है। ये तीनों चीज समझा। अब यही चीज अभी मैं वेलोसिटी बना दूं तो इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी वेलोसिटी कर दे रहा हूं, अभी डिस्टेंस हटा दे रहा हूं, वेलोसिटी कर दे रहा हूं यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म तो होगा बट एक्सेलरेशन बोलना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रेस्ट मतलब क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे
बताता हूँ देखो आप लोगों को। इसमें एक्सेलरेशन की बात हो जाती है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये जीरो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये रैंडम मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। सिंपल, इतना समझा आप लोगों को। और नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव भी आ जाता है, मतलब क्या, वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ, ये वेलोसिटी ये टाइम, अगर ऐसा ग्राफ दिख रहा है तुमको, नीचे की तरफ ढाल दिख रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। आपको हो सके तो पेपर में अगर ऐसा ग्राफ दिखाया जाए, तो आपको ये, यहाँ पे 4 है और वहां पे 3 है, तो आपको टोटल 7 ग्राफ्स याद रखने होंगे। कितने ग्राफ्स? 7 ग्राफ्स। और ये रैंडम भी बोल सकते हैं इसको, जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चल रही है। सिंपल है, इजी है। अगर मेरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और पैरेलल है मतलब जीरो एक्सेलरेशन, और अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा है तो रैंडम एक्सेलरेशन बोलो। जैसे ट्रैफिक में गाड़ी चलती है ना, कभी स्पीड बढ़ता है कभी स्लो होता है, वो चीज। और यही अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का लाइन इस नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब गाड़ी स्टॉप होने वाली है, धीरे धीरे स्टॉप हो रही है या फिर स्लो हो रही है। सिंपल है इतना चीज। चलो इसी के साथ हमारा ग्राफ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अभी मैं इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सा पॉइंट होगा? 3 4 5 6 7, सेवेंथ पॉइंट होगा ये, सेवेंथ टॉपिक ऑफ द चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, देखो बहुत इजी चीज है, बट हमको ध्यान देना है। क्या ध्यान देंगे वो अभी मैं बताऊंगा। 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 इक्वेशन है। आई गेस ये सेकंड वाला ये है, तो भी मैंने लिख दिया, रैंडम लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हर एक चीज का इसमें मालूम होना चाहिए हमको क्या होता है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? u को मैं कर्व में दिखाता हूं। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a तो आपको पता ही है, एक्सेलरेशन। t भी आपको टाइम भी पता है, क्या होता है? टाइम होता है। s क्या है बताओ मुझे? डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो? डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, देखो आधा लिखा मैंने वहां पे, जैसे स्पेस कम पड़ गया। ये 3 इक्वेशन आपको जब तक पढ़ाई कर रहे हो, जब तक पढ़ाई कर रहे हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, मैथ से रिलेटेड हो, आपको ये 3 इक्वेशन आना ही चाहिए। ये 3 इक्वेशन आना ही चाहिए। क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं आ रहा है मतलब आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको ये याद रखना पड़ेगा। दिन भर इसको पढ़ो, याद करो, दिन भर नहीं, 5 मिनट में याद हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन भी अच्छे से सॉल्व हो गया। सॉल्व नहीं हुआ मतलब लाइक कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लिया हम लोग ने। कैसे आ रहा है? प्रूफ चाहिए रहेगा, वो भी मैं दे सकता हूँ, बट मतलब नहीं है ना, अभी जरूरत नहीं, जो जरूरत है वही पढ़ो, ज्यादा नहीं पढ़ने का। ज्यादा पढ़ोगे समय के पहले तो प्रॉब्लम आ जाएगा। प्रूफ इजी है, 7 8 लाइन में प्रूफ होता है, बट मैं नहीं चाहता कि अभी मैं आप लोग के ऊपर बर्डन दूं, आप लोग को डराऊं। ठीक है, अब क्या आता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सबसे अच्छा मोशन। 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो आपको ये भी पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए मीन्स याद रखना चाहिए। इनफैक्ट सब याद रखो यार, ऐसा मत करो। 8th टॉपिक क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो मैं पहले एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दूं। लाइक पंखा घूम रहा है, यूनिफॉर्मली घूमता है, स्पीड बढ़ती घटती है क्या उसकी? नहीं, जब तक हम ना घटाए। ठीक है, पंखा भी यूनिफॉर्म मोशन है। और एक एग्जांपल, एक थ्रेड लो, उसके नीचे एक पत्थर को बांध दो, फिर उसको ऐसा ऐसा घुमाओ, वो भी एक यूनिफॉर्म मोशन है। राइट? मैरी गो राउंड, याद है? कहीं मेला वेला लगता है तो मेले में हम जाते हैं, बच्चे लोग बैठते हैं चेयर पे, फिर चेयर घूमने लगता है, वो भी सर्कुलर मोशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? ऐसा चीज जो गोल घूम रहा है, बट स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है? सेम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नहीं पहले डायग्राम देखो। एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया कितना सारा। इसको रेडियस बोलेंगे,
ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अब मुझे बताओ इसका डेफिनेशन, मैं बताऊं डेफिनेशन इजी है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। ऑब्वियस बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। सिंपल है, इजी है। चलो अब इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड तो कांस्टेंट है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्या? चलो मुझे बताओ। स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड क्या है? सेम है। क्या है? हर पॉइंट पे सेम है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी का वैल्यू सेम रहेगा पर डायरेक्शन चेंज करता है। देखो कैसे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज दिख रहा है हर जगह पे। वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करता था, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे मैटर करता था। याद है मैंने डिस्प्लेसमेंट वाले टाइम पे बताया था, डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्शन मैटर करता है और डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। सेम वे में स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो स्पीड के लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा, स्पीड कांस्टेंट है। पर वेलोसिटी के लिए चेंज होते रहता है, डायरेक्शन देखो चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या होता है? डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन चेंजेस, तो हमको ये बताना जरूरी है। ठीक है। अब मुझे बताओ, एक समझो तुम लोग ना एक चीज पे गोल घूम रही है, गोल घूम रही है, उस पे तुम लोग एक पत्थर रख दो। वो पत्थर कैसा गिरता है? यही डायरेक्शन में गिरेगा। देखो जो मैं डायरेक्शन, सपोज मैंने पत्थर यहाँ पे रखा है और ये घूमना स्टार्ट हुआ, तो ये पत्थर ऐसे ही निकल के जाएगा, बाहर जाएगा, दूर की तरफ जाएगा, अपने अंदर की तरफ नहीं आएगा, दूर जाएगा, सर्कल से दूर जाएगा। इसी के लिए उसका ना ये जो डायरेक्शन है चेंज होते रहता है, यही पॉइंट वहां से जनरेट होता है। अब मुझे बताना, ये जो इस चीज को बोलते हैं, तुमने ज्योमेट्री में पढ़ा है, ज्योमेट्री में इस चीज को क्या बोलते हैं मालूम है? टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइंस को क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जो कि परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है? रेडियस के। मतलब एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो डिग्री होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। ये देखो ये डिग्री 90 डिग्री। याद रखना, अगर किसी ने पूछा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में what is the direction of velocity, what is the direction of velocity, then we have to say the direction of velocity in uniform motion, uniform circular motion is tangential। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है आपके टेक्स्ट बुक में, एक लाइन पे लिखा है, आप लोग को टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा इसलिए। चलो अब इसके ऊपर का क्वेश्चंस या डेफिनेशन जो भी मैं बता देता हूँ। पहले तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पूछेंगे। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या बताया मैंने? टेंजेंशियल। टेंजेंट बोलो या फिर टेंजेंशियल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, और टेंजेंट जो लाइन एरो बनाया था ना वो। अब अब इसमें पूछो वेलोसिटी जीरो हो सकता है क्या? एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है क्या? चलो देखते हैं। मैंने यहां से स्टार्ट किया, घूम के वापस में इधर आ गया, तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस होगा मेरा, राइट। और इस चीज को क्या बोलते हैं? सर्कल का सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस याद है, फॉर्मूला सर्कल में था, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल अपॉन टाइम, जो भी लगा हो टाइम। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस में बता, डिस्प्लेसमेंट बताता हूं अभी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ मुझे? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। मैं जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा था, तो मैं डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था? अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो। अगर डिस्टेंस ये है तो स्पीड क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन टाइम। एंड वेलोसिटी क्या होगा? जीरो अपॉन टाइम। मतलब ये जीरो हो सकता है। मतलब इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैन बी जीरो। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी कैन बी जीरो, बट स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड कैन नेवर बी जीरो। वेलोसिटी के जीरो होने का कारण क्या है? वेलोसिटी इज जीरो बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। समझे? क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट सेम है। ये याद रखना, ये पॉइंट जो मैंने बताया। वेलोसिटी जीरो कब होगा? जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया।
न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आता है। क्या आता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई न्यूटन जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना सारा लॉ मोशन दे दिया, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। चलो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चीज इजी है बट हमको ध्यान देने की जरूरत है, चीज इजी है बट हमको ध्यान देने की जरूरत है। चलो, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा, रेस्ट एंड मोशन। इसका मतलब क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट, अभी समझो मैं पेन के ऊपर मार्कर रख दिया, क्या मार्कर हिलेगा? अपने आप खुद से हिल सकता है क्या? नहीं हिलेगा। इसका मतलब क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये डेफिनेशन जो आपके बुक में दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है मैंने, जब तक मैं इसको खुद से ना हिलाऊं, क्या ये खुद हिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के लिए क्या जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। जैसे कि देखो मैंने उठा के इसको हिला दिया, समझे? यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोलता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? रेस्ट एंड मोशन। मैंने शॉर्टकट लिखा है, इससे याद रहेगा आप लोग को। एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड। देखो मेरा हाथ एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, समझे? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। सेकेंड लॉ ये हो गया, रेस्ट मोशन। याद रखना, रेस्ट मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्रायंगल पी। ट्रायंगल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब मैं बताता हूं, देखो एक एग्जांपल दूंगा तब तुमको समझेगा। यहाँ पे एक बॉल रखा है, ये फिलहाल रेस्ट में है। फिलहाल किस में है? रेस्ट में। मैंने यहां से किक मारा। क्या मारा? किक मारा इसको। अगर मैंने इसको किक मारा तो सोचो ये बॉल कैसे जाएगा? आगे बढ़ेगा कि नहीं? पक्का? पक्का? ये चीज समझा? किक मारूंगा तो आगे बढ़ गया, मोशन आ जाएगा उसके पास। क्या आ जाएगा? मोशन। फर्स्ट लॉ अप्लाई हो गया। देखो जैसे ही फोर्स लगा वैसे ही ये बॉल रेस्ट से मोशन में आ गया। फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ कैसे उसमें अप्लाई हो रहा है बताता हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल्स टू एमवी। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास होगा, इसका भी मास होगा, ठीक है? मास तो सेम ही होगा, फुटबॉल का वजन तो नहीं बढ़ेगा ना। इसकी वेलोसिटी कितनी है बताओ मुझे? 0। और जब मैं किक करूंगा, उस बॉल को मैंने अगर किक किया तो बॉल के पास कुछ तो वेलोसिटी आएगी। तो उस वेलोसिटी का वैल्यू मैंने यहाँ पे कितना ले लिया? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? स्टार्टिंग रेस्ट में इसका मोमेंटम बताओ कितना था? P इज इक्वल टू एम वी। कितना आएगा? m इंटू 0। तो कितना आ गया? 0 मोमेंटम। उसके बाद क्या हो जाएगा? ये P कितना आएगा बताओ मुझे? m इंटू 5। तो ये 5m हो जाएगा। ठीक है? ये मोमेंटम आ गया। अब इसका जो चेंज हो रहा है, इसको चेंज होने के लिए टाइम कितना लगा मैं बोलता हूँ? 2 सेकेंड्स लगे। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या? 5 - 0/2। चेंज देखो, ये P1 था, ये P2 था। 5 - 0 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब टाइम इज इक्वल टू कितना आया? 5/2 आया, राइट? 5/2 आया। 5/2 कितना आ जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड इंटू केजी मीटर पर सेकेंड। यूनिट आप लोग को बाद में बताऊंगा। ये कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन में फोकस रखने की जरूरत अभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन से रिलेटेड सम्स नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है, मोमेंटम का कैसे चेंज हुआ। फॉर्मूला क्या था? mv, मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल है। पक्का? ये कैलकुलेशन मत देखो, न्यूमेरिकल मत देखो, टेंशन नहीं है अभी। बस आपको इतना याद रखना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। जितना किक मारूंगा उतना ही ज्यादा तेज भागेगा। फुटबॉल में मैं जितना ज्यादा जोर से किक मारूंगा, जितने ताकत से मारूंगा, उतने ही तेजी से भागेगा, राइट? वही बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। सिंपल है। चलो, अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ सबसे इक्वल है, सबसे इजी है। देखो, इक्वल एंड अपोजिट। अगर मैंने सपोज इस बोर्ड के ऊपर ऐसा पंच कर रहा हूं, जो भी पंच करूं मैं, तो उतने ही ताकत से मुझे भी मारेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक बलून को मैंने पंच मारा, तो बलून उतनी ही ताकत से मुझे वापस बैक भेजेगा। इसका मतलब क्या है? एवरी रिएक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या फिर एवरी मोशन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिंपल।
एवरी मोशन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऑफिस तीनों मोशन को, तीनों लॉ को मैं याद कराता हूँ, चलो। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट, every object remains in rest or motion unless and until external force is applied. Second, rate of change of momentum is directly proportional to force applied, and the momentum is in the direction of force applied. मोमेंटम कहाँ होगा? फुटबॉल को किक मारूंगा तो किस तरफ जाएगा? जिस तरफ किक मारूंगा उधर ही जाएगा, राइट? वापस बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड and the momentum is in the direction of force applied. Third law of motion is state that every motion has equal and opposite reaction. Every motion has equal and opposite reaction. Simple. तीनों हो गया। चलो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये भी इजी है, बस जरा सा न्यूमेरिकल थ्योरी पार्ट आता है इसमें। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पी लिख रहा हूं, पी का मतलब क्या होता है? मोमेंटम। पी का फॉर्मूला क्या होता है? एमवी। सिंपल है। ये क्या बोलता है? द चेंज इन मोमेंटम इन कंजर्व, मतलब मैंने स्टार्टिंग में जितना इसको हिलाया उतना ही एंडिंग में जब ये रुकेगा उतना ही रहेगा। कैसे? देखो बताता हूं। अगर मैंने फुटबॉल लिया, उसको एक किक दिया, क्या दिया? किक दिया, फोर्स से दिया। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है? राइट? किक मारा, सपोज ये रेस्ट में था, सपोज ये रेस्ट में था, तो क्या ये, और एक बॉल यहाँ पे, एक और बॉल है यहाँ पे, एक और बॉल क्या है? कुछ तो ऐसा रखा है, इसका इनिशियल दो बॉल है, चलो देखो, इसका V1 U1, फॉर्मूले के हिसाब से बताओ कि आप लोग को, चलो फॉर्मूले के हिसाब से बताता हूँ। इसको U1 V1, U2 V2। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। ये U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। और ये V क्या है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल। ठीक है, मैं किक करूंगा, ये रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था। मैं रेस्ट वाली बात कर रहा हूँ, बुक में तुम्हारे मोशन वाली बात करता रहेगा, मतलब दो बॉल चल रहे, उसको और जोर से मार दो, ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे को। इनिशियली इसका वेलोसिटी कुछ तो रहा होगा, इसका भी इनिशियली कुछ तो वेलोसिटी रहा होगा, रेस्ट में मतलब जीरो है। जैसे ही मैंने मारा, क्या दोनों एक दूसरे को टकराएंगे? टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी। इसका फाइनल वेलोसिटी कुछ तो हो जाएगा, इसका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। सपोज दोनों अभी जीरो जीरो है, इनिशियली दोनों रेस्ट पे है, तो दोनों का यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी, जैसे ही मैंने किक किया, इसका वेलोसिटी समझ लो कितना आ गया? एक्स, और ये इसको टकराएगा, अपनी वेलोसिटी इसको देगा कुछ ना कुछ, ये कितना हो गया? वाई हो गया, राइट? कुछ तो अलग वेलोसिटी आएगा। अब इसी चीज को हम लोग को ये दिखाना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताना है। चलो मुझे ये बताओ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ। कौन सा बोलते हैं? सेकेंड लॉ इक्वल एंड अपोजिट। थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोला है? देखो, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैंने किक मारा, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको ही उतना ही ताकत देगा और इससे भी उतना ही ताकत मिलेगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैंने इसको कितना ताकत दिया था? मास इंटू एक्सेलरेशन, फर्स्ट बॉल को, इसने उसको दिया, ठीक है, उसको कितना मिलेगा? उसको मास इंटू एक्सेलरेशन मिलेगा। बट अपोजिट डायरेक्शन होता है ना, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? नेगेटिव हो जाएगा। इस वाले का फॉर्मूला बताओ क्या होएगा? मास। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? V1 माइनस U1 अपॉन टी, राइट? V1 माइनस U1 अपॉन टी, इतना तो आपको पता ही होगा। सेकंड वाले का क्या होगा? इसका कैपिटल एम ले लेता हूं, इसका स्मॉल एम, इसका कैपिटल एम। इसका क्या होगा? कैपिटल एम। एक्सेलरेशन क्या आएगा? V2 माइनस U2 अपॉन टी। ये समझा आप लोगों को? मुझे बताना। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स ने इसको कितना ताकत दिया? Ma दिया। इसको कितना देगा? कैपिटल Ma, राइट? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका इनिशियल वेलोसिटी U1 और इसका इनिशियल वेलोसिटी V1, इसका U2 और V2। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था, देखो हम लोग ने एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में सीखा था, V माइनस यू अपॉन टी। याद है, टेबल बना के भी कर रहे थे हम लोग, ग्राफिकल वाला। V माइनस यू अपॉन टी, देखो V माइनस यू अपॉन टी, पहले वाले के लिए V1 U1 और सेकेंड वाले बॉल के लिए V2 U2, राइट?
ये दोनों का टी तो सेम है, दोनों बॉल का टाइम तो सेम है ना जिस टाइम पीरियड में होगा। अब ये क्या हो जाएगा, mv1 माइनस mu1 इज इक्वल टू कैपिटल mv2 प्लस कैपिटल mu2। देखो साइन कैसे चेंज हो, माइनस के साथ v2 आ गया और माइनस माइनस प्लस होके u2 मिल गया, राइट। अब v वाले को और u वाले को एक तरफ लेके आते हैं। देखो ये v इधर है तो क्या इस v को मैं सेम कर लू, यहाँ पे लेके आ जाओ, देखो डॉट वाले को। तो ये क्या हो जाएगा, mv1, और ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस mv2। और ये u वाला चीज यहाँ पे नेगेटिव उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा mu2 प्लस mu1। अगर ध्यान से देखोगे ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल। देखो फाइनल मोमेंटम दिख रहा है, फाइनल मोमेंटम v आ रहा है मतलब फाइनल, और u आ रहा है मतलब इनिशियल। इसका मतलब क्या है, ये p फाइनल है और ये इज इक्वल्स टू p इनिशियल। ऑफिस फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम ध्यान से देखोगे, mv क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, mv था, mv और mv2, मतलब दोनों बॉल का मोमेंटम आ गया। देखो v1 और v2 दोनों बॉल का मोमेंटम दे देंगे, और u1 और u2 दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम दे देंगे। कौन सा मोमेंटम दे देंगे, इनिशियल। इससे हमको पता क्या चलता है, दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम, देखो दोनों बॉल का इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे देखो क्या होगा, P1 मतलब हाँ P इनिशियल आई से दिखाता है इक्वल्स टू mu1, और इस केस में P इनिशियल क्या होगा mu2, और P फाइनल क्या होगा mv1 होगा। देखो m इंटू वी वेलोसिटी फॉर्मूला, P फाइनल क्या होगा m इंटू v2। इन दोनों का सम देखो mv1 और v2 यहाँ पे ही है, दिख रहा है mv1 और mv2, और यहाँ पे mu1 और mu2 दिख रहा है, mu1 और u2 दोनों दिख गए यहाँ पे, p इनिशियल और p फाइनल। इससे हमको क्या पता चला, जो मोमेंटम है, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है, मतलब कि वो वेस्ट नहीं हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, सिंपल है इतना, ये पूरा टॉपिक कवर हो गया। आप लोग को याद रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज स्टेट दैट, क्या स्टेट करता है वो, द मोमेंटम ऑफ एन टू बॉडी, द मोमेंटम ऑफ एन टू बॉडी बिफोर कोलिजन टकराने से पहले इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। समझे ये चीज, वापिस बोलू, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट दैट द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। याद रहेगा, ऑलवेज बोलता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, मतलब टकराने के पहले और टकराने के बाद, टकराने के पहले और टकराने के बाद, इनिशियल मतलब टकराने के पहले और फाइनल मतलब टकराने के बाद, ये हमारा क्या होता है, कंजर्व होता है, मतलब इक्वल रहता है। इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। मैं लास्ट में कुछ फॉर्मुलास लिख दे रहा हूं, आप लोग के पास ये फॉर्मुलास का नोट्स होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास होना ही चाहिए, नहीं है मतलब समझ लो आप लोग फंसोगे, नहीं है मतलब आप लोग क्या है, फंसने वाले हो। चलो, स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू वही v माइनस यू अपॉन टी, या फिर इसको क्या ही बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सेम चीज इसी का अगर वेलोसिटी रहता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, तो वेलोसिटी के लिए भी मैं सिमिलर लिख देता हूं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन छोड़े ये सब मैं बताऊंगा नहीं, मैं तीन इक्वेशन लिख देता हूं वाला, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये तीन इक्वेशन आना ही चाहिए, आना ही चाहिए मतलब आना चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ क्या है, एम वी, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू वी माइनस यू, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू। वी वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। मैंने याद है इसके जब ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहा था तभी मैंने ये सब चीजों का लिखा था, वीडियो को पीछे करके देख लेना, दिख जाएगा। ठीक है, अब और क्या है, फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये तीन चीज है, ये मतलब
कितना टोटल देखो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फॉर्मूलाज आपके दिमाग में याद होना ही चाहिए, आपके दिमाग में याद होना ही चाहिए। नहीं है याद मतलब न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, याद कर लेना। अब यूनिट देखते हैं। वेलोसिटी कॉमा स्पीड का क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। मोमेंटम का क्या होता है, मास है ना, मास केजी मीटर पर सेकेंड। ये इतना फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है। ये यूनिट आपको आना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हमारा स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 लॉस ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुका है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।